फिजिकल कॉजेज ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आपने ये देख लिया बेटा, कोई लूप है, कंडक्टिंग लूप, अगर उसमें फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें करंट चलने लग जाती है। ठीक है। अब इस पूरी प्रोसेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है। एक तो कंडक्टर खुद मूव कर रहा हो, जैसे कि इस तरह के एग्जांपल्स। ठीक है, कि आपने देखा था कि अगर, या आपने निकाला भी था शायद, जहां तक मुझे ध्यान, या डायरेक्शन निकाली होगी, जो भी, अगर ये वायर मूव करेगा, आपका यूनिफॉर्म फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में ये लूप है इस तरह का। ठीक है, और आपका ये वायर अगर मूव कर रहा है, ठीक है ना, वी वेलोसिटी से वायर मूव कर रहा है, तो इस लूप से फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं, बताइए। इस लूप से फ्लक्स यस चेंज सर। होगा, और इसलिए इसमें यस। ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ये मूविंग कंडक्टर की वजह से यहाँ पर हो रहा है, तो ये मोशनल ईएमएफ कहलाए। ठीक है ना। अगर कंडक्टर खुद मूव कर रहा है और करंट चल रहा है लूप में, तो दैट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। बट आपको पता है कि ऐसी कोई मोशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका इस कंडक्टिंग लूप रखा हुआ है, और यहाँ पर जस्ट मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होना शुरू कर देगा, ठीक है ना, बढ़ेगा घटेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपकी करंट डिसाइड हो जाएगी इसमें। अगर अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज आपका करंट चलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तो कोई कंडक्टर मूव नहीं कर रहा है, स्टिल यहाँ पर ईएमएफ पैदा हो रहा है, तो वहां पर रीजन क्या होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है। तो स्टेशनरी कंडक्टर या इधर मूविंग कंडक्टर्स, इन दोनों की में आपको देखा कि यहाँ पर एक बैटरी बन जाती है। तो अब हम बिल्कुल रीजन में जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्यों शुरू हो गया, क्यों इलेक्ट्रॉन भागने लग गए। ठीक है, वो सब बातें हम करेंगे अब। ठीक है। तो हम बेसिकली रीजन में जा रहे हैं, हम फैराडेज लॉस के, और एनालाइज करने के बाद में लोगों ने डेवलप किया। पहले तो उसने सब कुछ एक्सपेरिमेंट से बता दिया, जो इस तरह की बातों से बिल्कुल सही निकल के आया है, जो अब हम करने वाले हैं। ठीक है। देखिए कैसे मोशनल ईएमएफ की बात करें, तो ये कंडक्टर वी स्पीड से मूव कर रहा है, पीक्यू कंडक्टर। ये आपका फ्रेम बिल्कुल फिक्स है, ये लेंथ आपको स्मॉल एल गिवन। ठीक है। तो मान लो आप, पहले मैं फेराडेज लॉ से निकाल लूँ कि इस लूप में कितने की बैटरी लगेगी। पहले तो मैं फेराडेज लॉ से निकालता हूँ, फिर जो हम बातें करेंगे उससे भी वही निकल के आनी चाहिए। ठीक है। तो आप मान लेते हैं टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ पर है, वायर बिल्कुल यहाँ पे था, तो ये टी टाइम पर कितना दूर पहुंच जाएगा, वी इंटू टी दूर पहुंच जाएगा। ठीक है। इस इंस्टेंट पर फ्लक्स कितना लिंक होगा इस लूप से, बी इंटू एरिया। एरिया कितना हो गया, एल इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है, वी इंटू टी। तो ये आपका फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, पहला स्टेप फेराडेज लॉ का। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी फाई बाई डी टी। तो डिफरेंशिएट करने पर, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, हम ये मान रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से आप पुल कर रहे हैं, तभी आपने एक्स बी वी इंटू टी लिख दिया था। तो जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है ना, इस फाई का, तो बी वी एल बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी वन हो गया। ठीक है। तो इसलिए ईएमएफ कितना पैदा होगा, बी वी एल ईएमएफ पैदा होगा इस लूप में। और अगर करंट की बात की जाए, तो लूप में करंट, अच्छा ये कैसा डायरेक्शन होगी वो भी क्लियर है आपको। ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ करंट भी आपको क्लियर है कि किस तरह का करंट चलेगा, क्योंकि आप जैसे जैसे इधर जा रहे हैं, फ्लक्स बढ़ता जा रहा है लूप से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट चले। ठीक है ना। और कितने मैग्नीट्यूड का होगा, बी वी एल अपॉन आर। तो इतनी बातें फेराडेज लॉ से आप ऑलरेडी जानते हैं, इसमें कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो ये बातें नहीं जानता। सबको पता है कि फ्लक्स चेंज होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ईएमएफ होगा, और उसके अकॉर्डिंगली लूप में करंट चलेगा। ठीक है। इतनी बातें सबको गहराई से पता है। तो अब देखो, अब इसको देखते हैं, कंडक्टर जो मूव कर रहा है इसके अंदर हो क्या रहा है वैसे। ठीक है। तो देखो आप ध्यान से, यहाँ पर ये मान लो पी क्यू आपका कंडक्टर है, और एक इलेक्ट्रॉन को आप देख रहे हैं। ठीक है। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है, रैंडम मोशन तो है ही, थर्मल स्पीड, क्योंकि कंडक्टर है। ठीक है ना, ये कंडक्टिंग रॉड है पी क्यू, नॉन कंडक्टिंग में ऐसा कुछ भी ईएमएफ जनरेट नहीं है। ठीक है। तो ये आपका कंडक्टर है, इस वजह से जब ये मूव कर रहा है वी स्पीड से, तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, पहले उसके पास केवल रैंडम वेलोसिटी थी, अब ये ऑर्गेनाइज वेलोसिटी आ गई है वी उसके पास, जो कि किसकी है, रॉड की। ठीक है। तो रॉड की वेलोसिटी जो वी है, वो भी इलेक्ट्रॉन की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। तो इस वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, क्यू वी क्रॉस पी। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने क्रॉस माना है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रॉस है अभी, और वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। बट इलेक्ट्रॉन है, तो आप देख रहे हैं बेटा, वी क्रॉस भी तो ऊपर आएगा बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं। बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन।
ठीक है, तो जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरह से आपका वायर जा रहा है तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है और इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं, यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स आ गए आप, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होना शुरू हो गई। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होना शुरू हो गई, तो यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डेवलप हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। जब इस तरह का चार्ज सेपरेशन होगा तो फिर आपका जाना पहचाना एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। देख रहे हैं आप, जब आपके यहाँ पे कमी हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन शुरू हो गया मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, तो यहाँ पर एक जाना पहचाना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है बेटा यहाँ। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस की तरफ होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होगी। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कैसा लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो पहले ये बताइए, दोनों फोर्सेस क्लियर हैं क्या आपको जो इलेक्ट्रॉन पे लग रहे हैं? जो आपकी रॉड जब मूव कर रही है तो इलेक्ट्रॉन पर ये सब जो फोर्स लग रहे हैं, ये आपको क्लियर है दोनों फोर्स, या डाउट है आपको इसमें, बताइए। धर्मांश आप बताइए, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों समझ आ गया आपको? यस सर। तो अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कब रुक जाएगा, जब ये दोनों फोर्स बराबर हो। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का फोर्स कब रुक जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के पास खत्म नहीं होते हैं कभी। तो जब तक ये जा रहे थे, कब तक, जब तक कि दोनों फोर्स बराबर नहीं थे, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा था तो एक्यूमुलेशन चल रहा था इसका। जैसे ही एक स्टेज पर ये मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हुआ, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, बी इंटू बी आ जाएगा इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई इस रॉड के अंदर। ठीक है, तो बी भी कांस्टेंट है, अभी आप बी भी कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं क्या पी और क्यू के बीच में, बताइए। पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं क्या? यस सर। आपको बताया गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, वी ए माइनस वी बी इज यस इक्वल टू सर, ई ईडीएम। वेक्टर। हाँ, ई वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर। तो ई वेक्टर डॉट पी क्यू वेक्टर, तो कितना आ गया, ई इंटू पी क्यू। ठीक है, तो पी क्यू की लेंथ कितनी है, एल मान लिया आपने, ई की वेरी वेरी, तो ये बी वी एल आ गया बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, तो अभी आप ये मानो, चलो मान लो ये पूरा लूप कंप्लीट नहीं होता, केवल एक कंडक्टर मूव कर रहा होता है इस तरीके से, तब भी तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो अभी तो आप ऐसे समझिए कि कंडक्टर अगर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, इस तरह की एक रॉड है जो वी स्पीड से जा रही है, ये इसकी लेंथ है। ठीक है, इस तरह की रॉड थी आपकी, कंडक्टिंग रॉड थी, वी स्पीड से जा रही थी, एल लेंथ, क्रॉस आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें पी और क्यू पॉइंट के अक्रॉस क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है ना, पी और क्यू पॉइंट के बीच क्या होगा, वीपी माइनस वी क्यू, आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जो अब आपको याद रखना है कितना होता है, बीवीएल होता है। ठीक है ना, बट कंडीशन ध्यान रखें, ये सब परपेंडिकुलर होना चाहिए, वेलोसिटी, लेंथ और बी, बी वेक्टर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं होंगे तब कैसे डील करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, पहले आपको ये बात समझ में आई क्या कि ये कंडक्टिंग रॉड अगर वी स्पीड से इस तरह के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में इस स्क्रीन के प्लेन पर अगर चल रही है, तो उसके दोनों एंड्स के अक्रॉस डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो जाएगा, पीवीएल से। ये कोई डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल फोर्स लगा के जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन की, उससे लिखा है। ठीक है, तो बीवीएल क्रिएट हो गया। तो इसलिए अगर मान लो अब ये लूप आपका इस तरीके से क्लोज होगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, यहाँ पर ये बीवीएल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो एक तरह से अब ये बैटरी बन गई बेटा है। ठीक है ना, बैटरी बन गई कि आपके क्या होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, देखो बैटरी का वर्क समझ में आता है क्या, पहले हमको नहीं पता था बैटरी का इंटरनल फोर्स क्या होता है, तो हम बिल्कुल मान के चलते थे लेट से एफ पी इज द इंटरनल फोर्स, ऐसे डील किया था। बट अब मान लो ये बैटरी बन गई, यहाँ पर प्लस है माइनस है, जैसे ही मेंटेन होगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अगर क्लोज है, लूप क्लोज है, तो यहाँ पर आने शुरू कर देंगे इलेक्ट्रॉन। देख रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना शुरू कर। बट क्या है अब आपका, जब तक यहाँ पर क्या बैलेंस था, एफ इक्वल टू एफ एम रहना चाहिए। तो जैसे इलेक्ट्रॉन आए, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, फील्ड कम हो गया,
तो अब क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स पिक्चर में आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन उधर से उठा के इधर फेंक देगा, ठीक है ना, यहाँ से उठा के इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फोर्स इधर फेंक देगा, क्योंकि वो तो इसको मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो क्योंकि अब बार बार इलेक्ट्रॉन इधर आते रहेंगे और ये बार बार इधर फेंकता रहेगा, तो एक कॉन्टिन्यूअस लूप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि आप जो यहाँ पर जैसे बैटरी लगाते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, जैसे ही कम होता था तो बैटरी का इंटरनल फोर्स पिक्चर में आ जाता था, यहाँ पर कौन पिक्चर में आ जाएगा, आपने जो अभी निकाला कितना, E इंटू वी इंटू बी, ये आपका पिक्चर में आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, फील्ड फिक्स है। तो जब तक आप जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स कम हुआ, ये पिक्चर में आ गया, फिर इसने इलेक्ट्रॉन इधर फेंक, तो वापस इलेक्ट्रॉन उधर गया, फिर उसने, तो इस तरह से कंटिन्यूअस फ्लो मेंटेन हो जाता है। तो आज बैटरी का इंटरनल वर्क दिख रहा है कि आपको थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल किस तरीके से रिप्लेस करते हैं, देखो इस वायर को आप बिल्कुल BVL की बैटरी, और जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो एज ए इंटरनल रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका ये इलेक्ट्रिकल सर्किट बन गया, देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रिकल सर्किट बन गया, जिसमें करंट कितनी होगी, करंट कितनी होगी, BVL अपॉन रेजिस्टेंस, BVL by R. ठीक है। तो आपको समझ में आया कैसे लूप में क्यों करंट चलने लग गई, क्यों इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो गया, क्यों फेराडेज लॉ बन गया d5/dt, ठीक है ना। उससे जो लॉ से बैटरी निकली, हमारी जो बेसिक प्रोसेस हमने अगर एनालाइज करी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स की, तो उससे भी सेम बैटरी निकल के आ रही है, और उससे भी हमें साफ दिख रहा है कि इसमें कॉन्टिन्यूसली करंट चलता रहे, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली इसमें एक कांस्टेंट करंट मेंटेन हो जाए, ठीक है। तो ये वो इंटरनल फोर्स था जो मैंने आपको तब भी कहा था कि आपको अभी बैटरी के लिए इंटरनल फोर्स हम नहीं निकाल पा रहे हैं, बट ये जो बैटरी बनी है इसका सब कुछ पता है। इंटरनल फोर्स कौन सा है यहाँ पर, बैटरी फोर्स की जगह मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। तो वो फोर्स क्या कर रहा है आपकी, बिल्कुल इसमें करंट क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या बेटा सबको, ठीक है ना, दोनों सर एक्सपेक्ट क्लियर होने चाहिए। हाँ बताइए बेटा। सर वो फोर्स लग रहा है उस वहां तक तो समझ आ गया, उसके आगे का नहीं है। फोर्स कौन सा फोर्स लग रहा है, दो फोर्स है, तो आपको कौन से फोर्स तक समझ आया, हाँ सर, ये तो आगे की दो लग रहे हैं, तो उसके आगे क्या हुआ ये समझ नहीं है। उसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया ना यहाँ का, यार इतना बोल दिया यस उसके बाद यस। तो बिल्कुल नहीं समझ आया, मैंने तो पूरी कहानी बता दी। आवाज कट गई थी क्या धर्मा? नहीं सर, वो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई तो फिर वो ऊपर जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन तो। अरे यार कहाँ समझ आया तेरे को, यही नहीं समझ आया तेरे को, ये क्या हो रहा है, ऊपर क्या रहा है, तू कह रहा है ऊपर जाएंगे, कहाँ समझ आया तेरे को, ये तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रॉन तो वहीं रुक जाएंगे इस केस, अगर ये सिंपल रॉड है ना और v स्पीड से जा रही है, तो यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा। बताओ पहले तो ये बताओ, अभी सर्किट में मत लगाओ, अभी सिंपल रॉड है, v स्पीड से जा रही है, तो एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है, जैसे बैटरी होती है, सर्किट में नहीं लगाई तो EMF के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस रहता है टर्मिनल के अक्रॉस, वैसे ये रॉड है, कांस्टेंट स्पीड v से जा रही है, अभी आपने सर्किट कंप्लीट नहीं किया, तो p और q के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा bv। ये बात समझ आई कि नहीं धर्मांश आप? पहले ये बात समझ आ रही, बताओ सर इसमें कोई कौन डाउट सा होता? मेंटेन रहेगा ये समझ नहीं। v कांस्टेंट है ना, v कांस्टेंट रख रहे हैं, v को वेरी नहीं करा, v वेरी करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा। अब बताओ, आप समझ में आता सर है आपको कांस्टेंट करे? मतलब मैग्नेटिक फोर्स जैसे नीचे लगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ ना। हाँ, तो फिर मतलब अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ तो वापस फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया, अब दो फोर्स लग रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे धीरे धीरे, ठीक है ना, ये कांस्टेंट था बट कम था ये इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू में, क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन गैदर हुए थे ना, बट धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन की गैदरिंग बढ़ती जा रही है, तो यहाँ नेगेटिव बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, उसके बाद तो यूं ही मतलब यही पूछना था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो इससे इलेक्ट्रॉन वापस ऊपर नहीं जाएंगे क्या? अरे नालायक को फोर्स बैलेंस हो गया ना बढ़ते बढ़ते इलेक्ट्रॉन पे, ये फिक्स है, ये फोर्स बढ़ रहा है, एक टाइम पे फोर्स दोनों बैलेंस नहीं हो जाएंगे, हाँ सर। तो बैलेंस हो गया बस, अब क्या ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा, ये क्या कर रहे हो, रुक गया फ्लो, अच्छा अच्छा, ठीक मतलब है। एक्सीड नहीं करेगा। एक्सीड कैसे करेगा जब इलेक्ट्रॉन ने और आना बंद कर दिया, नेट फोर्स जीरो हो गया, वही बैटरी वाली प्रोसेस है एकदम, बैटरी आपने बनाई तो जो
इक्विलिब्रियम पर इलेक्ट्रिक फोर्स और बैटरी का फोर्स दोनों बराबर होते थे, वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स दोनों बराबर है इक्विलिब्रियम, तो कहीं इलेक्ट्रॉन का और फ्लो नहीं हो रहा है, ये मेंटेन्ड है पोटेंशियल डिफरेंस, अगर वी मेंटेन्ड है। बताओ धर्मांश, तो आप बैटरी में भी कंफ्यूज होंगे, ऐसे बैटरी में नहीं आया था आपको समझ? बैटरी में बताओ नहीं ऐसे ही था ना, सर। बैटरी का फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स दोनों बराबर हो गए थे, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया था, तो बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया था। बताओ, यस सर। करा था आपने बैटरी को ऐसे, और वो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ईएमएफ के बराबर था। फिर जैसे ही आपने उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में लगाया था, तो क्या हुआ था धर्मांश, बताना अब क्या हुआ? बैटरी को लगा दिया आपने, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर जाने लगेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यहाँ से दूर हटने लगेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये कम हो जाएगा ना बेटा एकदम से इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, तो फिर बैटरी फोर्स फिर पिक्चर में आएगा। तो वो क्या करता था, इनको सेपरेट कर देता था आयंस। तो एक तरह से पॉजिटिव इधर जा रहा है, इसका मतलब नेगेटिव इधर जा रहा है, तो आपका ये नेगेटिव चार्ज का एक कांस्टेंट फ्लो एस्टेब्लिश हो गया था। ठीक है, ये हुआ था कि नहीं बताइए? यस सर। तो यहाँ पे भी वही होगा, जब आप इसको लूप से कनेक्ट कर दोगे, तो आगे की बात नहीं समझ आई आपको? अभी मैंने पहले जो इतनी बोली, ये बैटरी बन हाँ गई, सर। ठीक है ना, वो तो आ गया होगा, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है, ठीक है ना, किधर यस पॉजिटिव सर। है किधर नेगेटिव है, ये भी आप देख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। फिर इलेक्ट्रॉन आए, तो अब मैग्नेटिक फोर्स ने उनको कुदा दिया, तो बेसिकली ये करंट चलाने के लिए इलेक्ट्रॉन को कुदाने वाला कोई फोर्स चाहिए, तो वहाँ पे बैटरी फोर्स होता था नॉर्मल बैटरी में, यहाँ पर भी एक बैटरी है, इसको एज ए बैटरी ट्रीट करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर कुदाने वाला फोर्स कौन सा होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो होपफुली धर्मांश आपको समझ में आ गई होगी बात, कि कैसे यस इसमें सर। बैटरी बन रही है, कैसे मैंने उसके इक्विवेलेंट, जो आपका इस तरह का जो सर्किट है ना बेटा, ये जो भी है, इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट ऐसे बन जाए। अब इनका भी कोई रेजिस्टेंस होगा, तो वहाँ भी कैपिटल आर लग जाए। तो ये प्रोसेस बहुत करनी है हमको, कि इस तरह की रॉड है, हम उसको क्या करेंगे, इसको बैटरी बना के रिप्लेस कर देंगे, और फिर आगे का एनालिसिस करेंगे, तो हमारे लिए एज ए बैटरी हो गई, जब तक वी कांस्टेंट, ठीक है, वी वेरिएबल है तो वेरिएबल ईएमएफ की बैटरी हो गई, बट वो बैटरी है हमारे लिए। ठीक है बात एकदम? यस देखो सर। अयान, क्लियरिटी है कि आपको इस चीज पर कि नहीं है, कि कैसे यस सर। जनरेट हुआ है, कैसे उसने करंट चलाया है, और वो कैसे बिल्कुल वही आ गया जो हम बैटरी पढ़ते थे। ठीक है, हम अब बात यस करेंगे, सर। मान लो हाँ, अभी तो वी परपेंडिकुलर था, मान लो वी किसी एंगल पर हो लेंथ की, तो आप कैसे डीलिंग करेंगे ये भी देखिए आप।